क्रैश कोर्स है तो वो होता नहीं है, डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ता है। तो 11th क्लास से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। दूसरों का टाइम टेबल फॉलो करने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने लिए खुद से कोई टाइम टेबल बना लो जो आपका सूटेबल हो। वहाँ सेंटर पे पहुँचे तो मैंने सोचा था मैं गाड़ी में भी पढ़ूंगी, पर फिर मेरे ताऊ जी मेरे साथ गए थे, वो बोले कि बेटा स्ट्रेस आउट हो जाएगी, इतना मत पढ़। बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा थे इस बार। एक सेट तो वही था जो सबको मिला था, एक वो था जो पता नहीं क्यों था मुझे भी नहीं पता वो क्या था। काफ़ी देर बाद हमें पता चला कि ये वाला पेपर करना है। हाँ, टाइम का लॉस भी हो गया था काफ़ी। सर थोड़ी सी मैं एकदम रिजल्ट खोला तो थोड़ी सरप्राइज़ हुई। उसके बाद फिर मुझे बहुत खुशी हुई, घर में भी सबको बहुत खुशी हुई, सब प्राउड हुए। मेरे टीचर्स, स्कूल में सब मेरे फ्रेंड्स सब बहुत खुश थे, सब मुझे बधाइयाँ दे रहे थे, सब बहुत प्राउड फील कर रहे थे, खुशी का माहौल था पूरा। अगर मैं इस जर्नी के बारे में पूछूं तो कितने साल, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद क्रैश कोर्स में भी यार नीट निकाल लेंगे, लेकिन आप उनको अगर बताओ कि आपकी क्या जर्नी रही थी, कितने साल से तैयारी कर रहे थे? सर मैंने स्कूल के साथ ही संस्कारम स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, 11th क्लास से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि सिर्फ क्रैश कोर्स है तो वो होता नहीं है, डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ता है। तो 11th क्लास से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, जितना ज़्यादा डिटेल में हो सकता था उतनी पढ़ाई की, जितनी ज़रूरी थी डिटेल में। ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा गाइड किया, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, जितने ज़्यादा हो सकता था उतना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और उसके बाद हर अल्टरनेट वीक में हमारे मॉक टेस्ट होते थे स्कूल में ही, तो मैंने कोई भी मॉक टेस्ट मिस नहीं किया, सारे मॉक टेस्ट किए, वो एनालाइज किए, अपनी एरर्स को ठीक किया, जो वीक पोर्शन था उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे के अपने बैकलॉग्स वगैरह कवर करके और तैयारी की थी मैंने। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा गाइड किया, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, लास्ट टाइम में क्या करना है, जब बोर्ड्स सर पे थे तब क्या करना था। ये सब बोर्ड के साथ बैलेंस करने के लिए, बोर्ड्स के साथ कैसे बैलेंस तो किया। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सवाल हमेशा हर कोई पूछता है। हालांकि हर बच्चे का अलग अलग होता है, कोई 4 घंटे कोई 8 घंटे पढ़ के अलग अलग फील करता है, अलग अलग होता है, लेकिन आपका क्या था कि नहीं मुझे दिन में अगर मैं 8 घंटे पढ़ूं 10 घंटे पढ़ूं तो ही होगा, या फिर था कि नहीं आज 4 भी पढ़ लूं इस टॉपिक को तो भी चलेगा? क्या था मतलब घंटों को आप दिन के हिसाब से कैसे बांटते थे? सर ऑन एन एवरेज 10-12 घंटे तो मैं पढ़ती ही थी, इतना तो हो ही जाता था। कभी ज़्यादा ज़रूरत लगती थी कि कोई वीक कॉन्सेप्ट है मेरा, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिया। कभी लगता था ये तो हल्का पोर्शन है, ये मुझे पूरा आता है, तो थोड़ा कम टाइम दे दिया, उसकी जगह जो मेरा वीक पोर्शन था उसको टाइम दे देती थी मैं ऐसे। तो ऐसे मैंने टाइम मैनेज किया था। हाँ, ये बात भी आपने सही की कि सबको अलग अलग चाहिए होता है, कोई 8 घंटे में भी पढ़ लेता है, कोई 16 घंटे पढ़ता है तब भी नहीं हो पाता है। तो ये तो अपने हिसाब से देखनी चाहिए कि कितना टाइम आपको चाहिए है, कैसे अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना चाहिए। दूसरों का टाइम टेबल फॉलो करने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने लिए खुद से कोई टाइम टेबल बना लो जो आपका सूटेबल हो। जैसे किसी की फिजिक्स अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है, तो जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है वो फिजिक्स में कम टाइम दे देता है, जिसकी फिजिक्स ठीक ठाक होती है वो ठीक ठाक टाइम दे देता है। मैं ठीक ठाक वाले में आती हूँ, मेरी फिजिक्स ठीक ठाक थी तो मैं उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देती थी। बायो में सबको आती है बायो, तो बायो में थोड़ा कम टाइम दे देते थे, वहाँ से फिजिक्स के लिए टाइम बचा जाता था, ऐसे पढ़ाई करी थी। तो एडमिट कार्ड मतलब जब अगर मैं जब बात करूँ 1 महीना पहले आता है करता है सेंटर वेंटर मिल के, उसके बाद वाले वो आखिरी के 30 दिनों को कैसे क्या करना होता था, क्या किया कुछ नया ऐसा कि अब तो सिर्फ इतने ही दिन बाकी हैं, एडमिट कार्ड भी आ गया है, तब क्या कुछ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, क्या होता है? थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर मैं स्कूल गई, अपने टीचर से गाइडेंस लिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल काम रहना है, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना सिलेबस रिवाइज़ करो, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज़ करो। तो मैंने लास्ट के मंथ में 2-3 बार सिलेबस रिवाइज़ किया, भाई ये जो ज़्यादा वीक पोर्शन था उसको और भी ज़्यादा रिवाइज़ कर लिया। तो वहाँ पे वो जो 1 महीना था वो बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड्स के बाद, क्योंकि फिर बोर्ड्स के बाद 12th पोर्शन तो हमने अभी अभी बोर्ड्स के लिए किया था, तो मैंने 11th पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि 11th को किए हुए 1 साल हो गया था। तो 11th पे ज़्यादा फोकस दिया मैंने। ऐसा ही मुझे टीचर्स ने कहा कि बेटा 11th कर लो, 12th तो तुमने अभी अभी करी है, अब तुम कर लोगे 12th। तो फिर मैंने 11th पे फोकस किया, उसको रिवाइज़ किया, बार बार रिवाइज़ किया, और फिर मैंने लास्ट के 1 महीने में भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़े। बहुत से बच्चों ने लास्ट के महीने में मॉक टेस्ट देने ही छोड़ दिया कि हमारा तो सिलेबस ही नहीं हो रहा। सिलेबस हो या ना हो, मैं ये कहना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए, फिर वहाँ से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट दे के एनालिसिस नहीं किया तो भी कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। तो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, उसके लिए अलग से फिर उसकी नोटबुक बनाई थी, उसमें मेरी जो भी कमियां थी, जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे या जो मुझे नहीं आते थे, उनको मैं लिख लेती थी। फिर वो कॉन्सेप्ट मेरे ध्यान में आ जाता था, वो
ध्यान रखती थी मैं, उसको दोबारा पढ़ लेती थी जो गलत होता था, वीक होता था। ऐसे मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर किया 1 महीने में। और जब भी स्ट्रेस लगता था तो मैं अपने टीचर से बात कर लेती थी, वो मुझे गाइड कर देते थे। स्कूल भी चली जाती थी मैं बोर्ड्स के बाद भी। बोर्ड्स के बाद भी तो और अब एग्जाम वाले दिन की मैं बात करूं तो एग्जाम वाले दिन क्या रहता है, सुबह सुबह से लेकर शाम तक की, क्या एग्जाम में ये चीजें हैं, कहाँ पे है सेंटर कहाँ था आपका, क्या लिया था आप? सेंटर बहादुरगढ़ था मेरा, बहादुरगढ़, हरदयाल अच्छा, पब्लिक अच्छा। स्कूल, वहाँ बहादुरगढ़ था। तो जिस दिन पेपर था इवनिंग को हमारे जो एचओडी थी उनका फ़ोन आया था, मेरे टीचर्स का भी फ़ोन आया था। उन्होंने कहा खा पी के अच्छे से सो जाओ, ज़्यादा रात तक पढ़ाई मत करना, वरना नींद पूरी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी तो स्ट्रेस हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से खा पी के मैं सो गई, 8 घंटे की मैंने नींद ली पूरी। उसके बाद मैं सुबह जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे सुबह ज़्यादा अच्छे से याद होता है, तो मैं रात को थोड़ा कम पढ़ती हूँ। तो सुबह जल्दी उठी, एक बार जो बिल्कुल मोटा मोटा रिवीजन किया, बायो की सारे साइंटिस्ट वगैरह देख लिए, रिसर्च वगैरह सब कुछ देख लिया। उसके बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। हालांकि मेरे मैडम ने तो ये बोला था कि तू उस दिन बुक ही मत खोलियो, पर मुझे ये था कि अगर मैं किताब नहीं खोलूँगी तो मैं स्ट्रेस हो जाएगा मेरे को, मैं बैठी बैठी पागल हो जाऊँगी। फिर मैंने क्या किया, बिल्कुल सुबह जितना हो सकता था उतना रिवाइज किया, 2-3 घंटे जितना भी हो सकता था मोटे मोटे फिजिक्स के फॉर्मूले देख लिए, केमिस्ट्री के फॉर्मूले देख लिए, बायो में जो चीज़ें ज़रूरी थी, कोई डेटा वगैरह था वो देख लिया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, तैयार होकर बैठ गई और थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया कि कहीं मुझे वहाँ पे नींद ना आ जाए। वहाँ पे रेस्ट करके और यहाँ से फिर हम चले गए। वहाँ सेंटर पे पहुँचे तो मैंने सोचा था मैं गाड़ी में भी पढ़ूंगी, पर फिर मेरे ताऊ जी मेरे साथ गए थे, वो बोले कि बेटा स्ट्रेस आउट हो जाएगी, इतना मत पढ़। तो मैंने वहाँ पे फिर मैं आराम से गई बातें करते हुए। और सेंटर में जाने से पहले एक बार थोड़ा सा फिर से जो मुझे लगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रहनी चाहिए, वो मैंने पढ़ ली और फिर मैं अपना पेपर देने चली गई। और जैसे सेंटर बच्चा खुद चूज करता है? नहीं, सेंटर में सिटी की चॉइस होती है बस। मतलब यहाँ पे हरदयाल था और सेंचुरी स्कूल था शायद। हाँ, दो 2-3 और थे। 2-3 और थे। हाँ जी। मतलब झज्जर में भी, मतलब कि बहादुरगढ़ में ही इतने सारे सेंटर? हाँ जी सर, बच्चे भी तो बहुत ज्यादा थे इस बार। बच्चे बहुत ज्यादा थे इस बार। अच्छा, ओके। तो फिर उसके बाद मतलब कि हमने, क्योंकि बहादुरगढ़ में पिछले महीने मैंने ये भी सुना कि कुछ बच्चों ने शोर शराबा भी किया था कि मेरे पेपर में ये हो गया, कुछ हिंदी इंग्लिश डमी हो गया। नहीं, ये नहीं हुआ था। हमारे सेंटर पे क्या हुआ था कि हमें 2 पेपर दे दिए गए थे। तो एक सेट तो वही था जो सबको मिला था, एक वो था जो पता नहीं क्यों था मुझे भी नहीं पता वो क्या था, हमें वो वाला सेट दिया। हमें दोनों दे दिए पहले पेपर। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे लगा ऐसा कुछ होता होगा कि 2 पेपर मुझे नहीं पता था क्या होगा। फिर बहुत देर हो गई, हमने मैडम को बोला, जो हमारी इन्विजिलेटर थी, मैम इनमें से अटेम्प्ट कौन सा करना है। तो मैडम भी बोली बेटा 1 मिनट रुक जाओ, हम कंफर्म करते हैं। तो ऐसे फिर काफ़ी देर बाद हमें पता चला कि ये वाला पेपर करना है। तो लेकिन हमें वो वाला पेपर मिला जो किसी को नहीं मिला था, हमें दूसरा पेपर मिला था। हमने फिर वो अटेम्प्ट किया। हाँ, टाइम का लॉस भी हो गया था काफ़ी, पर फिर भी हो गया था पेपर अच्छे से। वो पेपर किया हमने। और यही था, मैंने तो बैठ के, मेरी मैडम ने बोला था कि अगर स्ट्रेस हो तो गायत्री मंत्र गा लेना, मन मन में जाप कर लेना। मैंने वही किया, आंखें बंद करके मैं वहाँ बैठ गई। फिर पेपर आया, आराम से पेपर अटेम्प्ट किया, जितना मुझे आता था पहले वो किया। जो नहीं आ रहा था, एक आध क्वेश्चन जो रह गया था, उसको फिर मैंने एलिमिनेट करके करने की कोशिश की, वो भी हो गया था। बिल्कुल। तो मतलब अब आगे का मैं पूछूं कि तैयारी करते हुए दिमाग में चल रहे थे कि यार इस कॉलेज में, या फिर सिर्फ था कि बस एक बार पहले पेपर दे दूंगा? हाँ, मुझे पहले तो, जब मैंने शुरू में शुरू किया था ना, तब तो मेरे अंदर इतना जोश था कि मुझे तो एम्स दिल्ली ही चाहिए। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा रियलिटी चेक हुआ, तो मैं कहा ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कॉलेज का पेपर के बाद देखेंगे। फिर लास्ट के 1 महीना जो था ना, मैं कहना चाहूँगी वो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो गेम चेंजर था। उस 1 महीने में जो मैंने तैयारी करी थी ना, वो बहुत काम आई मुझे।